अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोरी एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। व्यूअर्स, कोर्ट्स में जब भी कोई केस आता है तो उस केस का फैसला होता है शहादत की बुनियाद पे। जो पार्टी जितनी अच्छी शहादत देती है वो पार्टी केस विन कर जाती है, अपने मौक़िफ़ को साबित करने में कामयाब हो जाती है, फ़ैसला उसके हक़ में हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर कोई बंदा झूठा बयान देता है अदालत में या अदालती कार्रवाई में, तो उस शख्स को क्या कोई सज़ा दी जा सकती है? अगर दी जा सकती है तो कितनी और किस कानून के तहत? ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। व्यूअर्स, वैसे कानून ये कहता है कि जो भी गवाह अदालत में आता है उसको सच्चा गवाह होना चाहिए, यानी वो बंदा हकाइक से वाकिफ़ हो, केस के हकाइक को जानता हो, उसके सामने वो मामलात हुए हों। अगर कोई वक़ूआ हुआ है, कोई कहीं पे कोई वारदात हुई है तो वो शख्स वहाँ पे मौजूद था, उसने कुछ देखा है इस तरह का, उस मुल्ज़म को देखा है जिसने वो जुर्म किया है, जुर्म का इर्तिकाब किया है। इसी तरह अगर कोई सिविल नेचर का केस है, वो बंदा फ़र्ज़ करें किसी डॉक्यूमेंट का गवाह है, तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट उसकी मौजूदगी में बना है, वो ज़बानी कलामी गवाह ना हो, वो उस केस के हकाइक को जानता हो। इस तरह का गवाह कानून कहता है कि अदालत में आके गवाही दे। लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है, या अक्सर औक़ात ये हो रहा है, हमारे मुआशरे में एक अलमिया है हमारा कि लोग गलत बयानी से काम लेते हैं, झूठी शहादत देते हैं अपने मौक़िफ़ की तक़वियत के लिए। अब ऐसे लोगों ने एक तो जुल्म किया अपने साथ, भी दूसरा जुल्म किया उस बंदे के साथ जिसके खिलाफ़ केस फाइल किया गया, और तीसरा जुल्म उन्होंने किया अदालत के साथ, कानून के साथ, गलत बयानी करके। अब इस गलत बयानी की भी दो किस्में हैं। एक तो ये है कि बंदा झूठी शहादत देता है, और दूसरी ये है कि वो बंदा झूठा कागज़ तैयार करता है, झूठी कोई दस्तावेज़ तैयार करता है, या फ़र्ज़ करें कोई झूठी ऐसी कहानी गढ़ता है कि जिससे दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। वो फ़र्ज़ करें एक बंदा किसी बंदे के बैग में किसी चोरी शुदा चीज़ को रख लेता है, किसी की कोई चीज़ गुम हो गई, कोई घड़ी गुम हो गई फ़र्ज़ करें एक बंदे की, और वो बंदा जिसने चोरी की है वो उसको उठा के दूसरे बंदे के बैग में रख लेता है। अब जिस बंदे के बैग में वो घड़ी रखी गई उस बंदे ने चोरी नहीं की, लेकिन इस बंदे की नीयत ये है जिसने चोरी करके उसके बैग में रखी है कि इस बंदे को झूठे केस में, झूठे मुकदमे में, झूठी चोरी के इल्ज़ाम में फंसाया जाए। अब इस शख्स ने ये जो काम किया, ये इसने शहादत गढ़ी, झूठी शहादत गढ़ी उस बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब कोर्ट में गलत बयान देना, कोर्ट में गलत बयान देना या झूठी शहादत देना भी दो तरह का। एक तो बयान देना, ज़बानी बयान अदालत में आके कोई झूठा दे देना, और दूसरा इस तरह का डॉक्यूमेंट लेके आ जाना। इन दोनों चीज़ों पे सज़ा मिलेगी, कानून ये कहता है ऐसे शख्स को। अब अदालती कार्रवाई क्या है? अदालत के अंदर आके कोई बंदा अदालत में जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे के दौरान, उस मुकदमे में गवाह के तौर पे आके झूठा बयान देता है या कोई झूठा डॉक्यूमेंट पेश करता है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बदनीति के साथ, या अदालत की तरफ से अगर कोई कमीशन अपॉइंट हुआ, अदालत की तरफ से किसी ऑफिसर को ये हुक्म हुआ कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरी करे, उस इंक्वायरी में वो शख्स पेश होता है झूठा मौक़िफ़ लेके और झूठा बयान देता है, झूठा डॉक्यूमेंट कोई पेश करता है, तो ये बंदा जो है इसने जुर्म का इर्तिकाब किया। इस तरह का कदम उठा के, इस तरह का काम करके उसने जुर्म का इर्तिकाब किया। अब ऐसे लोगों को सज़ा दी जाएगी पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 193 के मुताबिक। सेक्शन 193 कहती है कि जो भी बंदा कोई इस तरह की शहादत देगा, जो इस तरह की गलत शहादत होगी, हकाइक के बरअक्स होगी, हकाइक के मुनाफी होगी, और उस शख्स ने कोई ऐसी शहादत गढ़ी है, तब भी ऐसे शख्स को सज़ा दी जाएगी, और वो सज़ा 7 साल तक हो सकती है। 7 साल तक सज़ा इस बंदे को दी जाएगी, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस
तरह की मुजरम जो इस तरह की जुर्म का इर्तिकाब करेगा उसको 7 साल तक की सज़ा कानून ये कहता है कि दी जा सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।